Children, when the author saw that the lady was crying and all those people were shouting at her, then he was so eager to know that what is the reason of her sorrow. But he could not know it directly from that lady because she belongs to lower class and she was sitting on footpath. But the costume of the author showed him to be an upper class. That's why he asked to a shopkeeper that why she is crying. We will see in the next paragraph that what he could know from the shopkeeper. Now see the next paragraph. पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। Okay, so children, in this paragraph the author says that so the lady who is crying there in that market, so she had a 23-year-old son. So घर में बहू और पोता पोती है, माने she has a daughter-in-law and grandchildren in her home. Okay, the लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था. So he used to take care of his family by doing farming in the field. खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंच जाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती. So it says that after bringing the watermelon to the market, either the son used to sit there to sell them or the mother. लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था. गीली मोड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया. सांप ने लड़के को डस लिया. See, before a day, when the son was collecting watermelon from the field, accidentally he stomped on a snake and the snake bit him. Okay. So in the next part of the story, we will see the second point about which the author discuss in the lesson. That is, अंधविश्वास का नुकसान. अम्मा अम्मा बाबू क्यों नहीं आए? अरे अरे खिला के धर दिया दोनों ने. आ जाएंगे बापू और मिठाई भी लाएंगे. जाओ देखो. दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई. लो बहुया, सब नींबू बिक गए. अच्छा अम्मा. बस भाजी है और तेल है. अच्छा. सब ले आए हैं. अब तुम खाना बनाए और सबको खवाओ. अरे बड़ी देर हो गई, दोपहर ढल रही है, भगवाना नहीं आया. हाँ अम्मा, बड़ी देर हो गई. बड़ा से घबरा रहा है. नहीं नहीं नहीं. अरे भगवाना की अम्मा, अरे जल्दी आओ रे. अरे भगवाना को साथ कर दीजिए, जल्दी आओ. ओ भाभी, अरे जल्दी आओ रे. अरे जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ. अरे ये कहाँ है हमारा लड़का? अरे हुआ क्या? अरे अम्मा, नींबू का ठेला लेके बस बेचे जा ही रह रहे कि पता नहीं कैसे ठंडी रेत पर पड़े सांप पे इनका पाँव पड़ा और इनका सांप काट ली. अम्मा जल्दी से कौन हो जाएगा बुलाओ. चले जाओ खर्ची हो जाएगा. पकड़ लाओ जल्दी जाओ. अम्मा जाओ, जल्दी जाओ. हम अब्बा जा रहे हैं. हटाओ ये काली कलकत्ते वाले. जगह करो खाली. चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम. देखिए,
लोगों के अंधविश्वास के कारण भगवाना जो शाम से डसा गया उसे अस्पताल ले जाने के बजाय ओझा को बुला लाए. That means it is because of the superstition of the people they brought Ocha, means sorcerer, instead of taking him to the hospital. ओझा ने नागदेव की पूजा की. He worshipped Nagadev, the god of snake. लेकिन अंत में भगवाना मर गया. कोशिश कर रहे हैं 20 रुपया और अनाज. तीन तबाक दमदम, तीन तबाक दमदम. बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, तेरे गुरुओं के गुरु, जो भी हो जाओ शुरू. तीन तबाक दमदम, तीन तबाक दमदम, तीन तबाक दमदम, तीन तबाक दमदम, तीन तबाक दमदम. ओम है ग्रीन ग्रीन चामुंडा विद्ये हो. तीन तबाक दमदम. साफ करे मेरा शंकर मंदिर प्रसार. बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, ओझा के गुरु, देखना नहीं. ओम है ग्रीन ग्रीन चामुंडा विद्ये हो. ओम है ग्रीन ग्रीन. तीन तबाक दमदम. लाओ हवा, दक्षिणा लाओ. चढ़ावा चढ़ाओ. घर में जो कुछ आटा था उन्हें दक्षिणा के रूप में ओझे को दिया. अब उस घर में कोई अनाज न बचा था. मीन्स whatever atta was there in the house was given to Oja as dakshina. There was no more grain left in that house. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. जिंदा आदमी नंगा भी रख सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी का कना ही क्यों न बिक जाए. So children, here the author says about the rituals. He says that a man can live naked, but his body must make wear dress during the cremation. For that, new dresses should be definitely bought. So she sold her ornaments to buy dress and for doing the cremation of her son. भगवाना परलोक चला गया. घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई. बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उड़ते ही भूख से बिलबिलाने लगे. दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था. अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उतार देता? So this paragraph it says that now Bhagavana, the son of the lady, is no more. But all this won't affect the children. The next day morning, they started crying due to hunger. The grandma gave them watermelon, which was brought by her son just before a day. But what to give to her daughter-in-law, who is suffering from high fever? She was not having money to buy medicine, and no one was ready to lend her money, as the one and only earning person of that family is no more now. बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली. और चारा भी क्या था? See, she was crying. She wiped her tears, then kept those watermelons in a basket, which was collected by her son
before his death and came to the market. बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। See, she came to the market with the intention of selling watermelons so that she can buy some medicines for her daughter-in-law. But the memories of her son made her extremely sad and she was crying. But for others, she was a lady who came to sell watermelon for earning money in the next day itself after her son's death. What a hard mind. अब देखिए अगला पैराग्राफ। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। That means to guess that how sad is the lady, I thought about that mother who is my neighbor and lost her son last year. Though she belongs to the upper class, she could be on bed for 2.5 months. Because of the sorrow, she used to faint and could not control her tears. Always there were 2 doctors to treat her. Everyone in the city was sad to see her. जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते थे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। See, when I came to know the depth of her sorrow, I was so upset. I started moving from there by thinking that शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। That means we need some facilities to celebrate sorrow. दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका अर्थ है आज दुख को मनाने का अधिकार गरीब लोगों को नहीं है। That means the poor people, they have no right to be sad.